जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, मेरा नाम है संजय पांडे। तो दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट खबर है वो मैं आपके लिए लाया हूँ और वो पेपर में भी आया है और बाकी क्या कहते हैं पूरा विस्तार से बताते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा और किस तरह से ये ठगी का जो जाल आजकल चल रहा है उससे बचिएगा। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि हमारा जो पैसा है कोई कंपनी उसको दुगना कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने 5 लाख के कहा, कंपनी ने कहा हम 10 लाख देंगे, तो वही मतलब चिटपट फंड टाइप का, इस टाइप का हमारे रानीखेत में भी हुआ है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा वीडियो साझा कर लूँ। तो चलते हैं, पूरा बताते हैं आपको दोस्तों। कुछ समय पहले क्या कहते हैं हल्द्वानी में भी चला था दोस्तों, GMFX ग्लोबल लिमिटेड करके। ठीक है, उसमें दीपक रावत कमिश्नर थे, उन्होंने उसको बंद भी करवाया और जो उसका आरोपी था रावत, उसे भी बंद करवाया गया था। ठीक है, तो ऐसी मामला हमारे रानीखेत में आया है जिसमें क्या कहते हैं एक वरिष्ठ व्यापारी है। ठीक है, वरिष्ठ व्यापारी है और क्या कहते हैं 50 लाख की ठगी करी गई उसके साथ। GMFX ग्लोबल करके एक लिमिटेड कंपनी हल्द्वानी में थी। ठीक है, जो आपने पिछले उसमें देखा भी होगा जिसमें दीपक रावत जी गए थे और काफ़ी हल्द्वानी के लोग जुड़े भी थे। वो तो वही सनसनीखेज अभी हमारे रानीखेत में भी हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले हल्द्वानी में ठीक है सामने आया GMFX ग्लोबल लिमिटेड घोटाले के तार अब रानीखेत, ये देख रानीखेत तक पहुंच गए हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको। हल्द्वानी में 25 महीने में पैसा दुगना करने के मामले में एक व्यक्ति द्वारा 10 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर 19 जनवरी को बिमल रावत को गिरफ्तार किया गया। ये देख लिए, तो ये मेन एक्टर जो था बिमल रावत को गिरफ्तार कर दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। अभी रानीखेत में भी एक वरिष्ठ व्यापारी हैं हमारे दोस्तों, यहीं रानीखेत गई हैं, तो 50 लाख रुपए की ठगी का मामला आया है। तो उन्होंने कोतवाली में क्या कहते हैं तहरीर दर्ज की है दोस्तों। तो कोतवाली वो गए, जब उन्हें पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, हो सके मेरे वीडियो से कई लोगों को भी सुझाव मिले। तो रानीखेत के राय स्टेट पड़ता है हमारे रानीखेत में। तो झूला देवी, ठीक है, झूला खेत या झूला देवी जो भी है, निवासी बिमल भट्ट ने कोतवाली रानीखेत में तहरीर देकर बताया कि नवंबर-दिसंबर 2024 में गांधी चौक पर उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई। ठीक है, GMX ग्लोबल लिमिटेड जो हल्द्वानी में इसका ऑफिस है कि CEO बिमल रावत, डायरेक्टर ठीक है रूबी रावत तथा स्वयं को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर उसने बताया अपने को। ठीक है, और बताया और अनूप कंडारी से उनकी मुलाकात करवाई दोस्तों। ठीक है, तो कंपनी से जुड़े तीनों लोगों ने कंपनी की वेबसाइट से फॉरेक्स ट्रेडिंग और विभिन्न ज़मीनों के नाम पर निवेश करने के लिए उनको उकसाया, बात की और कहा कि 25 महीने में आपका पैसा हम डबल देंगे। जैसे आपने 10 लाख किए तो 25 महीने में 20 लाख हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने उनको एक मोटिवेट किया, झांसा दिया, लोभ दिया, प्रलोभन दिया, जो भी आप कह सकते हैं। तो जिस पर पीड़ित विमल भट्ट ने नेफ्ट के RTGS के माध्यम से 24.5 लाख रुपए कंपनी के खाते में टॉपअप के नाम पर रकम दी। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद 5 लाख उन्हें नगद दिए गए वहीं पर ही रानीखेत में, और कंपनी द्वारा बताया गया अन्य खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कराए। तो टोटल उन्होंने 50 लाख रुपए क्या कहते हैं वहाँ पर निवेश किया। तो उसके बाद उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला दोस्तों। तो इस तरह से मतलब आजकल वारदातें हो रही हैं, तो इनसे आप बचिए दोस्तों। कहीं भी हो ऐसे उसमें नहीं आना चाहिए, तो बच के रहना चाहिए, नहीं तो क्या है कि आप भी इसी तरह फंस सकते हैं। और उसके बाद जब उन्हें सोशल साइट से पता चला तो वो कोतवाली गए रानीखेत। ठीक है, रानीखेत कोतवाली में गए, उन्होंने वहाँ क्या कहते हैं जो ये चल रहा था पैसा डबल वाला, उनके ऊपर केस किया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने केवल विरुद्ध शिकायत करवाई है, जिसमें मालरोड का एक ललित कैलब भी है। ठीक है, वो एजेंट होगा, तो उसके विरुद्ध भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और जो बिमल रावत है डायरेक्टर, रूबी रावत है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अनूप कंडारी हैं, तो काफ़ी लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं। वहीं गुप्त सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि रानीखेत क्षेत्र में कई लोग और भी क्या कहते हैं इस जालसाज में फंसे हैं दोस्तों। लेकिन वो ये है कि अपने मतलब वो बेशर्मी की वजह से कि हमारा नाम कहीं वो न हो जाए, उस वजह से वो बता नहीं रहे हैं, जिसमें बिमल भट्ट आए आगे क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा होगा, हो सके औरों का भी है,
ऐसा नहीं है, तो वो अन्य कारणों से सामने शिकायत करने से मतलब डर रहे हैं। तो सूत्रों द्वारा रानीखेत से ही इस कंपनी में करोड़ों रुपयों का निवेश होने का अंदेशा जताया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जो फ्रॉड हमारे देवभूमि में कर रहे हैं दोस्तों, आ रहे हैं लोग और उनके झांसे में आ रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग ना आए दोस्तों, ठीक है। आपका अपना पैसा है, उसे आप रखिए। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डबल करे, ठीक है। तो इसी झांसे में हमारे रानीखेत के भटजी आए तो उनका 50 लाख रुपए डूब गया। तो आशा करते हैं उनका जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाए। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है क्लिप की माध्यम से कि आप इस तरह से झांसे में ना आए। कई लोग विदेशों के नाम पर आते हैं कि आपको नौकरी लगाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपसे पैसा लेंगे और गोल हो जाएंगे, उसके बाद संपर्क सूत्र आपका टूट जाएगा। तो आज की वीडियो के जो मेरा बनाने का मकसद था यही था कि आप लोग जागरूक रहें, ऐसे झांसे में ना आएँ। कहीं भी कोई पैसा डबल नहीं होता है, कहीं भी कोई आपको विदेश की नौकरी नहीं लगाएगा दोस्तों। कोई कहेगा आपको अमेरिका भेजते हैं, कोई कहेगा आपको जापान भेजते हैं, ठीक है। वीज़ा पासपोर्ट के नाम पर अलग अलग उसमें ट्रांजैक्शन में पैसा मांगेगा, तो ऐसा मत करिए। जहाँ है आप अपने घर पर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।